कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो हे पुण्य आत्माओं, आप और सुनिएगा ध्यान से। आप समझ गए बालपन किसे कहते हैं, त्यागी किसे कहते हैं, ब्राह्मण किसे कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा प्रिय। गोकुल छोड़ते हुए मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया के तो प्राण निकल जाते। क्या कहा, अगर मैं अपनी मां के सामने रोता तो मेरी मैया प्राण छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पांव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी दशा मात्र इसलिए कि उसने वो दरिद्रता के चने खुद खाए, मेरा भला करना चाहने के लिए। भगवान कहते हैं पता है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। बताइए, इतना भला नहीं चाहा। लोग वाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सारी दुनिया हमारा भला कर दो भगवान, हमारा भला कर दो भगवान, पहले मेरा नंबर था भगवान जी, मैं पहले आया था। सब स्वार्थी हैं। तो भगवान कहते हैं बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के दुख के लिए स्वेच्छा से, इच्छा से, उन्हें स्वयं का ज्ञान है। स्वेच्छा माने ये नहीं, स्वयं का ज्ञान जिसे हो, उस आत्मा की इच्छा से दरिद्रता और कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और ना जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगी। कृष्ण अपने भावुकता से भर्राए हुए स्वर में रोने लगे। और इधर भगवान की ऐसी दशा देखकर उस कक्ष में विराजमान सारी रानियों के नेत्र आंसुओं से डबडबाए। और उधर बाहर बैठे सुदामा जब अपने मित्र से अपनी तारीफ सुन रहे थे तो उनके नेत्रों से गंगा यमुना बह गई। अब आप बताइए, अभी तो छोटी सी बात आपको बताई गई है, अभी मैंने कोई गोपियों की चर्चा नहीं की है। आप सोचिए कि हम कितना प्रेम करते हैं भगवान से, पता चल जाएगा। अपने प्रेम को आप पहचान सकते हैं। आप में से कोई अनजान नहीं है।
हम चाहते हैं वो प्रेम समझना जिसे नारद जी ने कहा अनिर्वचनीय है। ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं वो समझना, लेकिन प्रेमी नहीं बनना चाहते, तो उस प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। सब नोट करें, मैं क्या, लाखों करोड़ों संत आकर के, मैं तो दास हूं आप लोगों का, मैं तो अपने को सेवक मानता हूं, करोड़ों कल्प करे आपकी सेवा, जब तक आप प्रेमी नहीं बनोगे प्रेम को नहीं समझ सकते। वो अनिर्वचनीय क्या है, एक इशारा देकर के आपको केवल मैंने अवगत कराया है, इस इशारे से अनुभव कीजिए। और हम सब अपने अंदर झांक के देखें, क्या वाकई में हमें प्रेम का पता है, या हमने अपने जीवन में संसार में कभी किसी से ऐसा प्रेम किया है। हम तो बहुत ढिढोरा पीटते हैं, प्रेम 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 प्रेम। प्रेम शब्द अनिर्वचनीय ऐसे ही नहीं है, मैंने भी इशारा दिया है, एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए प्रेम किसे कहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी आप और हम लोगों को मौका मिला हुआ है, अभी आप और हम सबको मौका मिला हुआ है, इस सुनहरे मौके को मत गंवाओ। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। क्या करें, एकमात्र नोट करो, हरि या गुरु के शरण हो जाओ, बस अपने आप प्रेमी बन जाओगे, अपने आप प्रेमास्पद के पास पहुंच जाओगे, और अपने आप वो प्रेम का नशा तुम्हें लग जाएगा, उससे वंचित नहीं रह सकते। मंदिर जाके भगवान मिलेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेमी बन जाओगे तो प्रेमास्पद अपने आप खींचा चला आएगा। भगवान तो उन प्रेमी हृदयों की तलाश करते हैं। और मैंने आपसे कहा एक ही काम करना है, बस हरि या गुरु के शरण हो जाओ। याद रखो, पाप का अभ्यास बहुत बुरा होता है, पाप का अभ्यास बहुत बुरा होता है, परंतु जब तक मनुष्य की पाप बुद्धि है, पाप बुद्धि किसे कहते हैं, स्वार्थ बुद्धि, पाप बन जाने पर उसके मन में पश्चाताप होता है, तब तक वो पापों से बचने का प्रयत्न करता है, और अंत में एकमात्र भगवान ही पापोद्धारक हैं। भगवान ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। बताइए, मैं नहीं बोल रहा हूं, नारायण के शब्द बता रहा हूं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एकमात्र भगवान ही पाप उद्धारक और परम शरण्य हैं। ऐसा निश्चय करके शरण शरण पतित पावन भगवान को जो पुकारता है, पश्चाताप युक्त पापी के लिए दया में भगवान का द्वार सदा खुला रहता है। भगवान ने कभी नहीं कहा, देखिएगा, सुग्रीव को आत्मसात किया, विभीषण को आत्मसात किया, शिशुपाल का कल्याण किया। बताइए, पूतना भगवान को मारने आई है, उसे भी अपना लोक दिया। भगवान कहते हैं ये न केन प्रकार ने, तुम किसी भी तरह मेरे से जुड़ जाओ, दुश्मनी से जुड़ जाओ, प्रेम से नहीं जुड़ सकते तो किसी भाव से जुड़ जाओ।
इसलिए कह रहा हूं, पश्चाताप युक्त पापी के लिए दया में भगवान का द्वार सदा खुला है। वे उसे शरण देकर अपना लेते हैं। बहुत लोगों ने ऐतराज किया, भक्तों ने, प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये तो इस लायक नहीं है। बोले ना ना ना, मेरे पास कोई किसी भाव से आए, मैं सबको गले लगाता हूं, आए तो सही। कहते ना, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ। अगर भगवान के पास जाना है तो इस संकल्प से जाइए कि अब लौट के नहीं आना है। हम लोग टिकट पहले वापसी की करा के जाते हैं। अब सब नोट करें, जिसे परम पद चाहिए उसे रिटर्न टिकट नहीं चाहिए। क्यों? जिसका मन संसार में रह गया वो वापस आएगा। जिसने कहा मुझे तो जाना है, वापस आना ही नहीं, वो कब आएगा? जब भगवान लाएंगे, भगवान के साथ आएगा। वही भगवान उसे अपना लेते हैं। उनके अपनाते ही, नोट करो, भगवान के अपनाते ही पाप मुक्त होकर, बताइए, गए थे युक्त, हो गए मुक्त। कमाल है। संसार में तो कोई नहीं है ऐसा, हम लाखों मर्डर कर दे हमें सजा ना दे। हम संसार में अगर अपने हथियार डाल भी दें और कहें ठीक है हमने आज के बाद पाप नहीं करेंगे, तो जजमेंट क्या आती है? ठीक है, आपके साथ रियायत बरती जाएगी। क्या रियायत? आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बताइए, संसार का तो कानून ये है। और भगवान कहते हैं ना ना, अपनी शरण में आने वाले को अपनाते हैं और पाप मुक्त होकर धर्मात्मा बना देते हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, एक पापी नहीं, लाखों पापियों को तारा है भगवान ने। इसीलिए उन्हें तारणहार कहते हैं। हम लोग थाली सजा के भगवान के मंदिर ले जा रहे हैं, हृदय को कोई सजा के नहीं ले गया। भगवान तुम्हारी थाली के ये देख रहे हैं क्या लेके आए हो मेरे लिए। भगवान कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लें, ऐसा कैसे करें? एक संत से किसी ने, शिष्य ने पूछा, बोले मंदिर जा रहे हो ना? हाँ। अब आपके घर से मंदिर 100 कदम है, आप 100% संसार को नीचे गिराते हुए जाओ, 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरा, सब खाली करके जाओ, तब भगवान आत्मसात करते हैं। हम तो मंदिर जाते उनके मांगने के लिए। हम तो ऐसे मांगते हैं, हमें कोई मांगता बोल दे तो आग लग जाती है। देखो, सारे संसार को हम धोखा दे सकते हैं, अपने आप को तो दे ही रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। आपका छल कपट भगवान के आगे नहीं चल सकता। भगवान पाप युक्त आने वाले को पाप मुक्त कर देते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। जहां मीरा सूर बैठे हैं, जहां नानक तुलकाराम बैठे हैं, अगर जिस दिन आप शरण्य होंगे, आप भी उन्हीं की लाइन में जाकर बैठेंगे। वहां ऐसा नहीं है ये सीनियर है ये जूनियर है। सब नोट करें, भगवान के प्रेम में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता।
लेकिन ऐसा कब हो? जब अनन्य विश्वास करके भगवान से प्रेम करोगे तो तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। देखिए, मेरे कहने का लाभ कब? मेरे कहने का लाभ कब? जब आप उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। आप प्रयत्न तो करें नहीं, बस आप सुनाते रहो, तो सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको गोपियों की, भगवान के भक्तों की कितनी भी मिसालें देता रहूं, आप अपनी खोपड़ी खुजा के हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा है ना, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, ये तुम्हारे बाप तो कभी भी नहीं बनेंगे, ये तुम्हें किसने पागल बना दिया कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, यही तो तुम्हारा पाप है। हम लोग यही, तुम तो आखिरी सांस तक उनकी सेवा के अधिकारी हो, को भगवान की संतान है। अब चर्चा रह गई, उसके ऊपर भी कोशिश करते हैं। वो प्रेम क्या वस्तु है? उम्मीद करता हूं प्रेमी और प्रेमास्पद को एग्जाम्पल देने के लिए हजारों दिए जा सकते हैं, लेकिन जिसने समझना है वो सुदामा के एक प्रकरण को सुनकर भगवान प्रेमास्पद को पिघलते हुए देख सकता है। आने वाले टाइम में गोपियों को उदाहरण भी देने का प्रयत्न करेंगे और भक्तों के भी देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जिसने ये कसम खा ली हम बदलेंगे नहीं, उसे कौन बदल सकता है? बताइए, अंदर भगवान बैठा हुआ है, भगवान बने बनाए के साथी हैं। ये तो हम लोगों पर संतों की कृपा है जो हमारे को बार बार आईना दिखाते हैं। तो वो प्रेम क्या वस्तु है, उसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आह्लादनी शक्तेर परम सार तार प्रेम नाम। इसे पूरी ताकत लगा के समझना। मेरे बोलने का लाभ कब मिलेगा? जब आप अपना मन, मैं तो कई बार निवेदन करता हूं, मुझे नहीं पता आप आंखें बंद करते हो नहीं करते हो, यह आपको पता होगा। अगर आप आंख बंद करके सुनोगे तो शायद कुछ ये प्रेम के शब्द आपके हृदय में उतर भी जाएं। भगवान की सबसे प्राइवेट, नोट करो, सबसे प्राइवेट, प्राइवेट में भी प्राइवेट शक्ति का नाम आह्लादनी शक्ति है। और उसका सार प्रेम है, यानी आह्लाद, प्रेम की शराब, और उसका नशा प्रेम है। ऐसे समझिएगा, प्रेम की शराब और उसका नशा प्रेम। जहां भूल जाओ, संसार ना रहे, शरीर का भान ना रहे। प्रेमी माने मिट जाने वाला, अपने को समाप्त करने वाला। उसका भी सार प्रेम है, प्रेम दिव्य तत्व है। ये गंदा मन, ध्यान से सुनो, आप और हम लोगों का गंदा मन, इसमें दिव्य प्रेम कैसे आए?
इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, आप अंतःकरण शुद्ध करो। अब हम कहते हैं कोई साबुन ऐसा मिल जाए, कोई मंत्र ऐसा मिल जाए, कोई तंत्र ऐसा मिल जाए, कोई दवा ऐसा मिल जाए, हम अंतःकरण को शुद्ध कर ले। जब संत महात्मा हमें बताते हैं वो हम करते नहीं। हाँ ठीक है, सुन तो लिया, सुनने से होगा क्या? बताइए, अगर डॉक्टर आपको दवा लिखता है, आप दवा का सेवन करते हो, तो संतों के शब्दों को जीवन में उतारोगे तो काम करेंगे। हम जीवन में नहीं उतारना चाहते। हाँ, हमने सुना था ना, आप हम आपके शब्द वापस सुना देते हैं, आपको रट लेते हैं। एग्जाम में पास नहीं होना, भगवान के पास होना है। ध्यान दो, ये कोई परीक्षा का क्षेत्र नहीं है कि आपने संत के शब्दों को सुना और उसे रट लिया। ये तो भगवान के पास जाना है, अपने को भुलाना है। अरे मैं ज्ञानी नहीं बनना। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।